इनइक्वालिटी के फॉर्म में आया था, क्या क्या थी इनइक्वालिटी? सर वो थी 2 टाइम्स टी वी माइनस यू माइनस डी अपॉन टी स्क्वायर। टी कहाँ आ जाएगा? नहीं, सुनो मेरी बात। तो जो कार है उसकी वेलोसिटी वी है, वी यू से ज़्यादा है ना? तो ये है कि इसको कितना मिनिमम डी एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि कार की ट्रक के साथ में टक्कर ना हो। ट्रक अपना कांस्टेंट वेलोसिटी यू से जा रहा है, अगर वी यू से ज़्यादा रहे तो टक्कर हो जाएगी, है ना? देखो इधर, अगर हम इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हम पूरे जर्नी देख रहे हैं उसको ओरिजिन मान लें, ठीक? तो इस कार की किसी भी समय पर पोजीशन क्या लिखेंगे, बताइए? तो वी टी माइनस हाफ वी टी माइनस हाफ हाफ ए टी ए टी। स्क्वायर। बोलो, उसकी अगर इनिशियल पोजीशन जीरो मान लिया जाए तो कार की पोजीशन किसी भी समय पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, है ना? है ना? और यस ट्रक सर। की क्या लिखेंगे पोजीशन? ट्रक डी की प्लस यू टी। हाँ, डी प्लस यू टी। वेरी गुड, डी प्लस यू टी लिखेंगे, क्योंकि ट्रक की तो इनिशियल पोजीशन ही टाइम टी बराबर जीरो पे जीरो कितनी है, डी है। हमने देखा था कि जब कोई पार्टिकल एक्स नॉट से स्टार्ट होता है, जब कोई पार्टिकल एक्स नॉट से स्टार्ट होता है, कहाँ गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, कहाँ गया, ये था ना? अगर उसकी ओरिजिनल पोजीशन ही एक्स नॉट हो, उसकी वेलोसिटी वी हो, तो उसकी किसी भी समय पर पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स नॉट प्लस वी टी होगा, है ना? बोलो, बोलो। यस सर। यस ठीक, सर। तो उसका ये बेसिकली ये इक्वेशन किसकी है, ये एक्स एक्स टी क्या बता रहा है, एक्स टी क्या बता रहा है, एक्स टी बता रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रक, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रक को बता रहा है, डी प्लस यू टी। डी क्या है? डी उसकी ये दूरी है, सर बताओ। सर यही इक्वेशन ही मतलब मैंने भी निकाली थी, लेकिन सर रुक इसके जाओ, बाद मैंने क्या कर दिया था कि सर एक्स टू जो है सर वो मतलब एक्स टी जो है वो हर समय ग्रेटर होना चाहिए एक्स रुक जाओ, सी से। रुक जाओ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर ये क्वेश्चन आ गई थी। यूटी वो टाइम टी में है ना, यूटी इज अ टाइम टी में जितना वो चलता है डिस्टेंस, एक्स टी क्या है, इसकी एक कोऑर्डिनेट है। अब अगर उनको उनकी टक्कर होनी हो तो क्या होना चाहिए, फॉर देम, फॉर कार एंड ट्रक टू कोलाइड, एक्स सी बराबर एक्स टी होना चाहिए। बोलो, यस सर। कोलाइड करने के लिए होनी चाहिए, मतलब वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर डी प्लस यू टी हो जाए, या हम क्या बोल रहे हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वी माइनस यू इंटू टी प्लस डी बराबर जीरो कर दें, बताओ, यस सर। है ना? यस सर। अगर टक्कर होनी है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो टाइम मिल जाएगा। बोलो, अगर यस सर। टक्कर होनी है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो टाइम मिल जाएगा, है ना? बोलो, यस सर। है ना? तो दिस इक्वेशन सॉल्विंग द अबव इक्वेशन will give us time of collision,
इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। बिल्कुल सही बात। अब अगर टक्कर ना होनी हो तो क्या होगा? अगर टक्कर ना होनी हो तो क्या होगा? xt ग्रेटर देन xc। इस इक्वेशन का कोई भी सर रियल रूट, ये इक्वल टू जीरो नहीं है। इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स की वैल्यू कितनी होती है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होती है ना? यस सर। एक्स के रियल रूट कब आते हैं? जब ये टर्म 0 से बड़ा हो। बोलो, यस सर। है ना? थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भी करने के तरीके हैं, उनको आगे देखेंगे जब आगे किसी और चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। अब मुझे क्या चाहिए बेटा? इसको सॉल्व करके हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। हमें टाइम रियल चाहिए नहीं। हम क्या, हम ये चाहेंगे कि इनके बीच में टक्कर हो ही ना। तो इनके बीच में अगर टक्कर हो ही ना तो टाइम के क्या होंगे रूट? उनको क्या बोलते हैं हम लोग? जो रियल रूट नहीं होते उनको क्या बोलते इमेजिनरी। हैं? इमेजिनरी रूट बोलते हैं। इमेजिनरी रूट्स। तो टाइम की कोई भी रियल रूट, रियल वैल्यू नहीं हो सकती है अगर बी स्क्वायर, बी माइनस कितना, बी माइनस यू का होल स्क्वायर लेस देन हो 4, ए कितना है? हाफ ए इंटू डी से, या v माइनस यू का होल स्क्वायर लेस देन हो 2ad के, या उसका एक्सलरेशन मस्ट बी क्या? ग्रेटर देन v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2d। दिस इज द आंसर। ठीक है? अगर उस कार का एक्सलरेशन, डी एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड v माइनस यू के होल स्क्वायर अपॉन 2d से बड़ा हो तो टाइम के कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, टक्कर नहीं होगी। ठीक? मतलब इफ a is greater than v minus u का whole square upon 2d, there will be no real root of time, no real value of time, no real value of time possible. Collision will not take place. Collision will not take place. ठीक है? ठीक है? सर ये क्वेश्चन ग्राफ से हो जाएगा? ग्राफ से क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा बेटा। सर जो इसमें कार हो रही होगी वो डिसलरेट हो रही होगी ना? बिल्कुल, और क्या, तभी तो भाई अगर कार करेगी एक्सेलरेट पहले से, उसकी वेलोसिटी v जो है वो u से ज़्यादा है, अगर एक्सेलरेट करेगी तो टक्कर हो ही जाएगी। उसको टक्कर से बचाना है तो अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा उसको, कार को, है ना? कार को अपनी स्पीड यस सर। कम करना पड़ेगा वरना तो टक्कर हो ही जाएगी। बोलिए। यस सर। ठीक है? ये क्वेश्चन करने का एक बहुत आसान तरीका है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करके। अभी आगे पढ़ेंगे, है ना? एक पूरी बुकलेट है उसी के ऊपर। ये क्वेश्चन एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। एस.सी. वर्मा का सॉल्व क्वेश्चन ही है। जिस तरीके से वहाँ किया वैसे मैंने भी किया है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका है। सर एचसी वर्मा में सर एक चोर और सर पुलिस का सर एग्जांपल है। हाँ, ऐसे ही। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया है ना, वही चीज़ें हैं, वही इक्वेशन लगानी है, लेकिन फिर उस इक्वेशन में हमें एक पर्टिकुलर केस
बोलना है क्या, वो पॉसिबल ना हो। तो हम उस पहले उस केस को लिख लेते हैं, कोलिजन के लिए जो टाइम आएगा वो लिख लेते हैं। उसके बाद बोलेंगे अच्छा टाइम की कोई रियल वैल्यू नहीं है तो कोलिजन होगी ही नहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए और करते हैं एग्जाम्पल, और करते हैं एग्जाम्पल। A bullet loses half of its velocity while traveling 30 centimeter inside a sandbag। एक सैंड बैग के अंदर घुस गई और उसकी वेलोसिटी हाफ हो गई, जो भी वेलोसिटी से घुसी थी हाफ हो गई 30 सेंटीमीटर चलने के बाद। ठीक, हाउ मच डिस्टेंस it will travel before coming to rest। How much distance it will travel before coming to rest? Assume constant deceleration. Assume constant deceleration of bullet। तो इसको हम लोग ट्राई करें। बिल्कुल, एयर में भी डी एक्सलेशन। एयर में नहीं है, जब वो सैंड में आई वो बुलेट तभी उसका डी एक्सलरेशन हो रहा है। और सर वो रेस्ट पे सर मतलब सैंडबैग से बाहर निकल के आई, सर सैंडबैग के अंदर ही मतलब निकालना पहले है वो। बाहर जा रही थी, वी वेलोसिटी से एयर में मूव कर रही थी, सैंड बैग में मूव की तो 30 सेंटीमीटर मूव करने के बाद उसकी वेलोसिटी v/2 हो गई। सवाल का ये मतलब है, अगर डायग्राम बनाए इसका, तो जब बाहर थी बुलेट उसकी वेलोसिटी v थी, अंदर गई तो सैंड क्या करेगा, उसको रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वेलोसिटी कम करेगा, उसकी वेलोसिटी v/2 हो गई। कितना चलने के बाद, 30 सेंटीमीटर चलने के बाद। फिर बोला जा रहा है उसकी वेलोसिटी जीरो और कितना एक्स डिस्टेंस चलने के बाद हो जाएगी, जहां वो रुक जाएगी। जहां वो रुक जाएगी कितना और डिस्टेंस चलेगी जिसके बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी।
हो गया? क्या सर 30 क्या 30 आ रहा 30 नहीं आ रहा बेटा, ये बता। हमारे पास 3 इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन पहले इस्तेमाल करें? पहली बात तो कौन सी इक्वेशन, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर v square is equals to u square minus थर्ड 2n. इक्वेशन। थर्ड, क्योंकि डिस्टेंस और वेलोसिटी दे रखी है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी थर्ड इक्वेशन में आती है। तो पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पहले वेलोसिटी v से लेके v/2 हो गई, तो v/2 फाइनल वेलोसिटी है बराबर v स्क्वायर माइनस 2a इंटू 0.3, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.3 मीटर। बोलो बोलो। यस सर। और फिर अगले x डिस्टेंस चलने पे भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम बोल देते हैं कितनी, लेट अस से v/2। अब बोलते हैं v/2 से स्टार्ट होता है और फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0। तो 0 बराबर v/2 का होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v/2 माइनस 2a इंटू एक्स। बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, पहले इनिशियल वेलोसिटी ये लिया, फाइनल वेलोसिटी ये हो गई, कितनी डिस्टेंस हुई, 30 सेंटीमीटर। फिर इनिशियल वेलोसिटी v/2 लिया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, है ना। हमें a जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 2 इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, v भी कैंसिल हो जाएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 मीटर आ जाएगी। ठीक, कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद सॉल्व करके आंसर निकालना है। आगे आंसर, ये 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। हाँ Yes. बोलो। हो जाएंगे सॉल्व, x बराबर 0.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अदनान यस सर। आ गया? सर कर रहा हूँ। अगला एग्जांपल, ए ट्रेन of length L is moving with constant acceleration. Is moving with constant acceleration. ठीक, when its head is in front of a pole, its velocity is u. When its tail is in front of pole, its velocity is v. What is the velocity of train when center of train is in front of the pole? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ट्रेन जा रही है, एक मिनट, ठीक। जब उसका हेड पोल के सामने उसकी वेलोसिटी u है, जब उसकी टेल पोल के सामने उसकी वेलोसिटी v है, जब उसका सेंटर ट्रेन के सामने होगा
पोल के सामने होगा तो ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी? हो गया? हो गया? U plus V times T. बिल्कुल नहीं। टी क्या है? सर टाइम। कौन सा टाइम भाई? टाइम दे रखा है क्या कहीं पे? सर U से V वेलोसिटी तक जाने का time। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिया तो नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसी के टर्म में आंसर आना चाहिए। वी दे रखा है, यू दे रखा है, एल दे रखा है, आंसर हमारे इसी टर्म में आना चाहिए। So U square plus AL. क्या बोला? So U square plus AL. नहीं, ए भी नहीं दे रखा है। देखो सर, रूट वी प्लस यू बाई टू भी आंसर सही नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ी है। गड़बड़ी है। रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई टू होगा। देखो सर, ट्रेन की लेंथ कुछ कांस्टेंट लेंथ है, ठीक है? बोलो, Yes sir. है ना? एल। पोल स्टेशनरी है, यहाँ पे कोई पोल है, ठीक है? तो जब ट्रेन जो है का हेड सामने था, पूरी पूरी ट्रेन की वेलोसिटी यू होगी ना, है ना? Yes. और पोल तो वहीं रहेगा, पोल तो वहीं रहेगा। सॉरी, पहले वाली वेलोसिटी यू थी। जब ट्रेन का टेल सामने है तो ट्रेन की पूरी वेलोसिटी कितनी हो गई वी? तो इतनी देर में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? L। एल, L. है ना? तो उसकी वेलोसिटी u से v हो गई l डिस्टेंस ट्रेवल करने पे। अब क्या पूछा हुआ है? पूछा हुआ है ये कि जब ट्रेन का सेंटर सामने होगा, जब ट्रेन का सेंटर सामने होगा तो ट्रेन की वेलोसिटी v डैश कितनी होगी? ठीक है, बोलो Yes. बोलो। कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करें? कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, The third equation. The थर्ड। third. तो ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? एल लेंथ ट्रेवल की होगी। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एल हो जाएगी। बताओ, बोलो।
और ये कितनी डिस्टेंस होगी L/2। इस बार ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, L/2 डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। तो L/2 में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v डैश स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a इंटू L/2। बताओ, इनिशियल पॉइंट को यही मानते हुए इस समय की वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं। बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी को यही मानते हुए इस समय की वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं। बोलिए बोलिए। यस Yes, सर। yes sir. अब v डैश की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत आराम से निकल जाएगी। v डैश स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस सेकंड वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, al। और al की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या आ रही है, v स्क्वायर माइनस u v square minus u square डिवाइड बाई 2। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर नहीं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। बोलो, yes अब ये क्या आ गया, ये आ गया u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये कितना आ गया, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये किसके बराबर है, v डैश स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर v डैश कितना आ गया, रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है, यस सर। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है ना, अप्रोच मालूम सब कुछ है, समझाने पे शायद समझ में भी आता हो। सर मैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस al तक आ गया, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं पुट करी थी। अच्छा, समझाने पे शायद समझ में आ जाता हो, लेकिन अभी पहले अपने आप स्ट्राइक नहीं कर रहा ना, थोड़ा टाइम सर लगेगा इसको स्ट्राइक करने। हाँ बताओ। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि सर ट्रेन स्टेशनरी है और पोल उसे स्पीड से मूव कर रहा है। कर सकते हैं हाँ। बिल्कुल सी बात है, वही बात हो जाएगी। तो मतलब पीछे की तरफ मूव पोल कर रहा का है। एक्सीलरेशन है पीछे की तरफ, पहले u है। सर मेरा v क्या मेरा क्या, सर v minus u by 2 आ u/2 कहाँ आएगा, सर वो एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूले से क्या था सर, v plus u by 2 times t, उससे सर v minus u by 2 आ रहा। देखो सर, ट्रेन को अगर, सुनो मेरी बात ध्यान से, ट्रेन ने अगर किसी एक टाइम इंटरवल में डिस्टेंस l ट्रेवल की है, तो L/2 टाइम इंटरवल कितनी देर में करेगी ट्रेवल, आधे टाइम में करेगी क्या, बिल्कुल नहीं नहीं। सर, नो सर। टाइम कट रहा था उसका। हाँ सुनो, अगर एवरेज वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से करोगे तो यहाँ वेलोसिटी u है, यहाँ वेलोसिटी v है, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो टाइम लगा t1 बराबर कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो v डैश प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू जो टाइम लगा t2 बराबर l हो जाएगा। अब t2 कितना टाइम होगा, t1 कितना टाइम होगा, इसके बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। हाँ समझ में आई बात, t1 और t2 के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, आधा टाइम थोड़ा लगेगा। t1 जो है t2 t1 का आधा होगा, ऐसा क्यों होगा भाई, एक्सेलरेट कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो ना मूव कर रही है। यस सर। यस ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है। सर ये डिस्टेंस L/2 होगा, ये डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। जितना टाइम उसको लगा यहाँ से यहाँ आने में, है ना, लेट अस से वो अगर आधे टाइम, वो t/2 टाइम है, t2 टाइम है वो, ठीक। तो t1 और t2 के बीच में रिलेशनशिप हमको नहीं मालूम है ना क्या है, इस वाले टाइम, इसको कितना टाइम लगा, इसको कितना टाइम लगा, उसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है ना। बोलो, अभी t1 और t2 निकालने का भी टास्क है। बोलो, तो अभी तो सॉल्व नहीं हुआ ना, इन दो इक्वेशन कहाँ सॉल्व हो पाएगा, अभी t1 t2 की वैल्यू को मालूम नहीं है। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने, अगर आप ये बोलो कि नहीं इसको आधे डिस्टेंस ट्रेवल करने में आधा टाइम लगेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। क्यों, क्योंकि कार की जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी हम लोग बात, कई एग्जांपल कर लिए,
थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं अब मोशन अंडर ग्रेविटी की। अभी हम लोग बात करेंगे वर्टिकल मोशन की। पहले भी बात हुई थी, इसके कुछ रिजल्ट्स, कुछ फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं, उनको याद रखना है हम लोगों को। अगले वाले चैप्टर में भी इस्तेमाल होंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन में भी इस्तेमाल होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी वो इस्तेमाल होंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, तो जब हमने मान लो किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ठीक, पहले इसके बारे में बात हो चुकी है अच्छी खासी। तो जब ये ऊपर जा रही होगी तो ऊपर जाते वक्त इसका एक्सेलरेशन किधर होगा और नीचे आते वक्त इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर जाते वक्त इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन जाते में, वक्त इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Always downward. दोनों में होगा। बिल्कुल सही बात। एक्सेलरेशन किसी बॉडी का उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और नीचे आते वक्त इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ये फर्क होगा। तो पहले वेलोसिटी v होगी और नीचे आते वक्त, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा? एक्सेलरेशन विल ऑलवेज रिमेन क्या? डाउनवर्ड। 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 Negative. नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड, सिंपल सी बात है, नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड, है ना? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है ये। ठीक, हमें इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऊपर जाते वक्त हम अलग कंसिडर करें, नीचे आते वक्त हम अलग कंसिडर करें, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो फालतू का स्टेप होगा, टाइम वेस्ट करने की बात होगी। कोई भी सवाल हम 3 इक्वेशन से करेंगे। कौन सी इक्वेशन होंगी? v बराबर u माइनस जी टी, y बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gy। ठीक, बोलो बोलो, है ना? यस सर। ये तब होगा जबकि हमारा जो ओरिजिन है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ये क्वेश्चन कब इस्तेमाल किया जाएगा? ओरिजिन इज एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ओरिजिन इज एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, अगर ओरिजिन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ना हो, मान लो उस पार्टिकल की ओरिजिन यहाँ पर हो, मान लो इस पार्टिकल को हमने पहले से ही उसका y कोऑर्डिनेट y0 हो, ठीक, उसको अगर हमने u वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी? इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, v बराबर u माइनस जी टी ही रहेगा। सेकंड वाली इक्वेशन में क्या फर्क पड़ जाएगा? So y minus y naught. y माइनस वाई नॉट बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g y माइनस वाई नॉट हो जाएगा। बोलो बोलो, ये बात हो चुकी है डिस्कस ना? तो सर उसका ओरिजिन मतलब वो पोजीशन ओरिजिन से वो तभी होगा जब वो मतलब कोई हाइट पे खड़े हो ना। क्या चीज? क्या मान लो हमने किसी छत से हमने फेंक दिया उस पार्टिकल को, ये सर हार्ड हाइट पे। है ना? y क्या है यहाँ पर? यहाँ y क्या है? यहाँ y उस पार्टिकल की पोजीशन है, y यहाँ पे उस पार्टिकल की पोजीशन है। ठीक, उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? y माइनस वाई नॉट उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, लेकिन अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन वाला ही है, ठीक है, तो जो उसकी पोजीशन है वही उसकी डिस्प्लेसमेंट भी है। बताओ, y उस पार्टिकल की पोजीशन भी है और y उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी है ना? बोलो। यस। ठीक, सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई भी सवाल इन 3 इक्वेशन से होगा,
आगे जो भी हम रिजल्ट ड्राइव करने वाले हैं वो इन 3 इक्वेशन से ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, ये इक्वेशन कब वैलिड है, ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त? बताओ अक्षत कुमार। दोनों टाइम। अक्षत कुमार, अक्षत कुमार सो रहे हो क्या? नो सर। ये इक्वेशन कब वैलिड है, ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त? कौन सी सर? सर वो मैं पानी पीने गया था। पानी पी लिया? यस सर। ये इक्वेशन कब वैलिड है, ऊपर जाते वक्त या नीचे आते वक्त? सर ऊपर जाता सर। सर दोनों समय हो सकता है। कोई तुमको बता रहा चैट पे क्या? व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है क्या तुम्हारे पास कोई? सर मैसेज तो आ रहा है, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ सर। ऐसे तुम पानी पीने जाओगे तो क्या होगा फिर? इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। कब वैलिड है ये? दोनों टाइम वैलिड है, हमें ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करना है, कोई भी चीज हम इन्हीं इक्वेशन से करेंगे। पहली वाली इक्वेशन किनके बीच में बता रही है रिलेशनशिप? किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बता रही है, किसी भी वेलोसिटी पे टाइम बता रही है। बोलो, दिमाग में ये चीज, सारी चीजें बैठ जानी चाहिए। मुझे किसी भी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, किसी भी वेलोसिटी पे टाइम चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बता रही है? किसी भी टाइम पे पोजीशन बता रही है या किसी भी पोजीशन पे टाइम बता देगी। बोलो। थर्ड इक्वेशन क्या बता रही है? किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी बता रही है या किसी भी वेलोसिटी पे पोजीशन बता देगी। बोलो बोलो। यस सर अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी इसके बारे में बाद में करेंगे डिस्कस। पहले हम यही वाला केस कर लेते हैं डिस्कस। ठीक, तो हमने इस पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, है ना? तो क्या किया, वो ऊपर गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, फिर नीचे आया। हम 2-3 चीज़ों में इंटरेस्टेड होंगे। पहली चीज़, हम लोग उसके टाइम ऑफ फ्लाइट में इंटरेस्टेड होंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब होता है टोटल टाइम उसको ऊपर जाने और नीचे आने का। दूसरी चीज़ इसमें इंटरेस्टेड किस में होंगे? उसकी मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो ये 2 फॉर्मूले हमारे पास आएंगे, उसकी मैक्सिमम हाइट में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक, बोलो। यस सर। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए? टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए? तो जितना टाइम हाफ जर्नी में होगा उतना ही टाइम, मतलब दोनों जर्नी में सेम टाइम होगा ना? उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। सब v इक्वल टू u माइनस gt से निकाल लेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे। यस क्या रखेंगे v को? सर v 0 हो जाएगी सर, टॉप मोस्ट जाके वो 0 हो जाएगा सर, मतलब 2 बार में निकालेंगे फिर दोनों का ऐड कर देंगे। चलो ठीक, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात ध्यान से। कुछ चीज़ों को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? यू y कितना है? 0 0 टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? v 0 0 और y कितना है? सर y कितना है? सर मैक्सिमम सर। h के बराबर, लेट अस से मैक्सिमम हाइट h के बराबर है। हाँ, ठीक है। फिर जब वो नीचे आया, यहाँ वेलोसिटी कितनी है? सर माइनस u। चलो यहाँ की वेलोसिटी फिलहाल के लिए हमें नहीं मालूम माइनस यू है कि नहीं है, चलो हमें नहीं मालूम, ठीक है ना? हमें यही तो मालूम है ना कि हमने यू वेलोसिटी को ऊपर फेंका था। ठीक, अपने एक्सपीरियंस पे हम ये बात बोलते हैं। हाँ, हम जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से नीचे भी आती है ना? हालांकि बॉल के साथ में ऐसा नहीं होता क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी होता है, तो जिस वेलोसिटी से आपने फेंका उससे कम वेलोसिटी से वो ज़मीन पे आएगी वापस। हम यहाँ पे फिलहाल के लिए एयर रेजिस्टेंस के इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं, उसका हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान रहे हैं।
बॉटम मोस्ट पॉइंट पे y कितना है? अभी इंपॉर्टेंट बात है, सर u y just above the ground. 0 जीरो जीरो है, u कैसे है? जीरो है ना। नहीं सर, velocity बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? सर just above the ground सर u होगी। वो भी गलत है, -u। माइनस यू होगी। हाँ ये सर माइनस u। सुनो मेरी बात, अब ये माइनस यू अभी हमें नहीं मालूम फिलहाल के लिए कितना होगा ना, अभी ये निकल के आएगा सब, ठीक है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन 3 वाली, ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, ठीक। अब अगर मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे y मालूम है कि 0 है, तो हम सीधे सीधे यहीं y को 0 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। बोलो। 0 बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर करने पर टाइम कितना आ जाएगा? टाइम कितना आ जाएगा? बताओ जल्दी से। 2u/g। 2u/gt। 2u/g आ जाएगा, GT कैसे आएगा? ये सर सर यही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ये फॉर्मूला हमको अब याद रखना है थ्रू आउट लाइफ, ठीक। भूलना नहीं है, भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत लिमिटेड हैं, अगर आप वही भूल जाएंगे तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ सवाल आपसे होगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। लिमिटेड फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं कि हर हर क्लास में 25 मैं बताता हूँ फॉर्मूले, अब ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। लिमिटेड फॉर्मूले हैं, लेकिन जो है उनको अगर याद नहीं रखोगे तो फिर बैठ के ड्राइव तो नहीं करोगे एग्जाम में, है ना। 2u/g बोलो, आया कि नहीं आया? यस सर। ये सर आ गया। यहाँ पे y बराबर 0 करके हमने ये मिल गई, यही टाइम ऑफ फ्लाइट सीधे सीधे आ गया, ठीक। इनफैक्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? 0। 0। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी को 0 कर दिया जाए एट टॉप, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से कितना टाइम आ जाएगा? सर u/g u/g आ जाएगा। u/g। मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा? u/g। नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा? u/g। टोटल कितना टाइम हो जाएगा? 2u/g। बोलो। सेम टाइम लगा दोनों जगह। बिल्कुल, टाइम ऑफ असेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। बोलो। उसके अलावा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है और टाइम कितना लगा? u/g। तो कैन वी फाइंड दिस हाइट? कैन वी फाइंड दिस हाइट? यस सर। कितनी? सो u²/2g। कैसे? सर उसकी सर लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे v² सर वो 0 होगा, और सर y सर h टॉप रख देंगे हम लोग। पॉइंट पे v0 है, अगर v0 है जहाँ पे, अगर मुझे वेलोसिटी मालूम है और हाइट निकालनी हो, y निकालना हो, तो थर्ड वाली इक्वेशन ज़्यादा यूजफुल हो जाएगी। थर्ड वाली इक्वेशन में सीधे हम v² बराबर u² माइनस 2gy वाली इक्वेशन में v को 0 कर दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? उस समय की हाइट आ जाएगी, उस समय का y आ जाएगा जब वेलोसिटी 0 है। वो y h के ही तो बराबर है ना। कितना आ जाएगा y? कितना आ जाएगा y? कितना आ जाएगा y? 2g। सर u²/2g। u²/2g आ जाएगा। बोलो। यस सर। u²/2g आ जाएगा। बोलो। ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी हमको याद रखना है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² बाई 2g होता है। अगर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए
तो उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वो जिस हाइट तक जाती है उसका फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय 2g होता है। ये फॉर्मूला यहाँ भी इस्तेमाल होगा, आगे जब पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन वहाँ भी इस्तेमाल होगा। ठीक, एज ए फिजिक्स स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला किसी भी सवाल में आ सकता है, ये नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में आएगा, आगे किसी भी चैप्टर में ये फॉर्मूला आ सकता है, आपको लगाना पड़ सकता है यू स्क्वायर बाय 2g। बोलो। सर ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में सर ये फॉर्मूले सर ट्रू वैल्यू नहीं देते हैं ना? प्रैक्टिकल लाइफ में एयर रेजिस्टेंस भी होता है ना, अप्रॉक्सीमेशन आता है उससे। ठीक है, पहले हम चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके पढ़ते हैं ना, फिर सिंप्लीफाइड करके चीज़ें पहले सिंपल फॉर्म में पढ़ते हैं, फिर उसमें कम्प्लेक्सिटीज ऐड करते रहते हैं, है ना। सर तो टाइम भी सेम नहीं होगा ना सर, एसेंट और डिसेंट में, अगर रियल सिचुएशन। बिल्कुल सी बात है, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम नहीं होगा, है ना। चलो सुनो, अब मैं बोलूँ कि तो क्या क्या मुझे मिल गया, अभी क्या बचा हुआ है, वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। मुझे यहाँ की हाइट मिल गई, यहाँ का टाइम मिल गया, यहाँ टाइम कितना आया, यहाँ टाइम कितना आया, u/g आया। यहाँ टाइम कितना आया, 2u/g आ गया। यहाँ कितना टाइम था, 0 टाइम था, तो टाइम मिल गया, y मिल गया, है ना, वेलोसिटी मिल गई। यहाँ की वेलोसिटी बची हुई, यहाँ की वेलोसिटी कैसे निकालें, बॉटम मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी कैसे निकालें। तो फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u माइनस जी, वहाँ का टाइम कितना है 2u/g, बताओ यस सर। कितना आ जाएगा इससे, माइनस यू। माइनस। ठीक ठीक, अब सारे ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होगा कौन सा ग्राफ, VT का। तो वीटी ग्राफ, इस पर्टिकुलर पार्टिकल का वीटी ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप, Decreasing slope. स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ठीक, बोलो, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u होगी, ये कितना टाइम होगा, u/g हो जाएगा। वेलोसिटी कब जीरो हुई पहली बार, u/g, क्या u/g पे जीरो हुई है ना, उसके बाद 2u/g पे क्या होगी वेलोसिटी, सर नेगेटिव होगी सर, माइनस यू के इक्वल। Minus. माइनस यू के बराबर होगी, बोलो, है ना, है ना। ठीक है ना। इस ग्राफ का स्लोप कितना है, स्लोप मतलब ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, स्लोप मतलब बेसिकली tan थीटा, स्लोप मतलब tan थीटा इसके बराबर है, एक्सेलरेशन, माइनस जी के बराबर है। बोलो, इस लाइन का स्लोप मतलब बेसिकली इसकी लेंथ अपॉन, भाई किसी ट्रायंगल का स्लोप क्या होगा, ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, बोलो, है ना। देखो यस सर। देखो इधर, ये एंगल थीटा मान लें, इस एंगल को फाई मान लें, हमको क्या निकालना है, tan थीटा या tan फाई, tan थीटा। tan थीटा, tan फाई बराबर tan 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, यस सर। है ना। और tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, सर माइनस tan थीटा। माइनस टेन, थीटा, तो माइनस tan थीटा बराबर tan फाई आ रहा है, और tan फाई है कितना, u अपॉन u/g है ना, यस सर। u अपॉन u/g, u अपॉन u/g कितना हो जाएगा, u अपॉन u/g कितना हो जाएगा, g हो जाएगा ना। तो tan Yes, फाइव sir. माइनस tan फाइव बराबर g, तो tan सॉरी माइनस tan थीटा बराबर g, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस जी आ गया ना। यस सर। समझ में आई बात, यस सर।
ठीक, अच्छे तरीके से समझना है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत यूजफुल है। आपको अगर आता हो बनाना, फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे, बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत सारे सवाल इसी से हो जाएंगे। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ अब, ये बताओ ये वाला एरिया कितना होगा? कितना होगा? u square upon U square upon G। यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा। जी 2g। कैसे होगा? अरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं यार? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालते हैं ना। तो ये कितना है? u बाई जी है। ये कितना है? u है। यू स्क्वायर बाई 2g हो गया है ना, जो कि किसके बराबर है? मैक्सिमम हाइट के बराबर है। बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, बहुत सारे सवाल आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सिमेट्री देख के कर सकते हैं। चीज़ें आसान हो जाएंगी इस ग्राफ की मदद से। ठीक, सुनो ध्यान से, यहाँ तक बात हो गई। चलिए, तो ये दो फॉर्मूले ड्राइव करने थे। उसके अलावा अगर किसी पार्टिकल को हमने, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बताओ अगर एक पार्टिकल को ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a particle thrown upward with velocity u on an elastic surface। ठीक, क्या होता है? each time the particle bounces back with same speed u after colliding with the floor surface, after colliding with surface। ऐसा होता है ना, बॉल को अगर ऊपर फेंकोगे u वेलोसिटी से, ठीक, तो क्या होती है? ऊपर जाएगी, नीचे गिरेगी, फिर टप्पा खा के ऊपर जाएगी ना। बोलो, यस सर। टप्पा खा के ऊपर जाएगी ना, फिर टप्पा खा के ऊपर जाएगी ना। हम बोल रहे हैं लेट अस से ऐसा सरफेस हो जिसमें बॉल को जिस वेलोसिटी से आपने फेंका उस वेलोसिटी से आके टकराई नीचे, और फिर एक आइडियल केस मानने उसी वेलोसिटी से फिर से रिबाउंड हो गई और फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, उसी वेलोसिटी से फिर से रिबाउंड हो गई ना। कंप्यूटर गेम्स में ऐसा होता है ना, कई बार बॉल जो है सरफेस पे जो है क्या कर रही तो है? ये तो नॉन स्टॉप मोशन हो जाएगा। बिल्कुल नॉन स्टॉप मोशन होता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइडियल केस में ऐसा हो भी जाएगा। रियल केस में जो है कोई कोलिजन, हम उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, कुछ डिफॉर्मेशन होगा, कुछ एनर्जी वेस्ट होगी हर कोलिजन में, एयर रेजिस्टेंस होगा। तो बॉल जो है रियल केस में क्या होगा, हर कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ना, टप्पा खाने से पहले, टप्पा खाने के बाद उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। इस बार कैसे बनाया जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ? इस बार कैसे बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ? सर हर एक कांस्टेंट टाइम के बाद सर उसको वेलोसिटी को 0 कर देंगे। सुनो मेरी बात, ग्राफ बनाना हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो पहले u से स्टार्ट हुआ माइनस u, तो क्या पहले हमने क्या किया था? बॉल को u वेलोसिटी से अपवर्ड फेंका था, यहाँ पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची है, और फिर क्या हुआ है? उसकी वेलोसिटी जब नीचे गिरी तो माइनस ही हो गई। बोलो बोलो, है ना।
यहाँ कितनी Yes, वेलोसिटी होगी इसकी, जब नीचे गिरने वाली क्या वेलोसिटी होगी उसकी, माइनस यू हो गई। तो यू वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट पे गई वो, आपने उस पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका था, टॉप मोस्ट पॉइंट पे गई वो, ठीक। फिर जब वो नीचे आई तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, -u। माइनस यू, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी माइनस यू है, और जस्ट आफ्टर कितनी है, तो प्लस यू u। प्लस यू फिर से, है ना, और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यू हो गई, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो इसमें कितना टाइम लगा, ऐसा होने में कितना टाइम लगा, वेलोसिटी क्या थी, यू, यू से जीरो हुई टॉप मोस्ट पॉइंट पे माइनस यू, और जस्ट उसके बाद, जस्ट इस टाइम के बाद, जैसे ही यहाँ पहुंची वेलोसिटी, जैसे ही यहाँ ये टाइम आया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, सर अगेन प्लस यू। प्लस यू हो गई। ये ग्राफ हम बोलेंगे यहाँ पे डिसकंटिन्यूस ग्राफ होगा। ये ग्राफ यहाँ पे डिसकंटिन्यूस ग्राफ होगा, टूटा हुआ होगा, ठीक है। ऐसे तो देखा जाए तो सर एक ही टाइम पे सर इसकी दो दो वेलोसिटी आ रही हैं। टाइम पे नहीं वेलोसिटी आ रही बेटा, एक ही टाइम पे वेलोसिटी नहीं दो आ रही है। एक बहुत छोटा सा गैप है, यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जाके, इसमें बीच में थोड़ा छोटा सा गैप है, इन्फिनिटली स्मॉल टाइम का गैप, जितनी देर में कोलिजन हो रहा है। यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, थोड़ा से गैप के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, थोड़े से गैप के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, थोड़े से गैप के बाद फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। ये बन जाएगा उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वाले, बोलो। सर तो मतलब जहाँ पे ये जो लाइन बनी हुई है सर, डॉटेड लाइन सर, उस टाइम पे वेलोसिटी एग्जैक्ट सर मतलब नॉट डिफाइंड होगी। नहीं, नॉट डिफाइंड वाली बात नहीं है, वेलोसिटी तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ ना कुछ होगी ही, है ना। हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ ना कुछ होगी क्वांटिटी। हम कोलिजन के दौरान वेलोसिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, फिलहाल के सर लिए। टाइम ऑफ कांटेक्ट तो बहुत कम होगा। बिल्कुल सी बात है, बहुत, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ही कम इंटरवल तक। तो टाइम इंटरवल जो होगा जिसमें कांटेक्ट हो रहा होगा, तो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल होगा यहाँ पे, है ना। उसमें क्या वेलोसिटी होगी हम नहीं जानते क्या होगी, उसमें ऐसे वेलोसिटी चेंज हो रही होगी यहाँ से यहाँ तक, माइनस यू से यू हो रही होगी, कैसे हो रही होगी मैं नहीं मालूम, माइनस यू से यू हो रही होगी, माइनस यू से यू हो रही होगी, हम उसको डिसकंटिन्यूस रहने देते हैं, ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक। यस सर। चलिए, इसी सवाल में अगर ये बोला जाए क्या, draw the velocity time graph of a particle thrown upward with velocity u on an elastic surface, on an inelastic surface, ठीक, sorry, inelastic surface, each time the particle bounces back with velocity with half the initial velocity। तो जिस भी वेलोसिटी से कोलाइड करता है उसकी आधी वेलोसिटी से वो टकराता है, वो क्या जंप करता है वापस। रियल लाइफ में ऐसा कुछ कंडीशन ज्यादा होती है,
अनुज तिवारी, रियल लाइफ में ये सिचुएशन ज्यादा होती है ना? बोलो, यस इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? हाफ द इनिशियल वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से टकराया उसके आधी वेलोसिटी से जंप होके वापस गया, क्या सर करेंगे? उसमें वजह सेम बनेगा, बस उसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो थोड़ी छोटी होती जाएंगी, हाफ होती जाएंगी उसकी। वेरी गुड, ठीक, वेरी गुड। एक्सेलरेशन जी रहेगा, स्लोप सेम रहेगा। एक्सेलरेशन जी रहेगा, स्लोप सेम रहेगा। तो पहले हमने क्या, यू वेलोसिटी को ऊपर फेंका, नीचे है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? माइनस यू। टप्पा खाने के बाद, टप्पा खाने के बाद, पहला टप्पा खाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? u/2 हो गई। ठीक, बोलो। फिर वो ऊपर गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर नीचे आया, वेलोसिटी -u/2 हो गई। बोलो, बोलो। यस सर। फिर टकराया -u/2 वेलोसिटी से, फिर टकराया -u/2 वेलोसिटी से, और जब जंप हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 1 मिनट। एक चीज का ध्यान देना है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना? फिर जब वो टकराया अगली बार, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? इसका भी आधी हो गई, u/4 u/4 हो गई। ठीक, u/4 हो गई। अगली बार और कम टाइम इंटरवल में गया, फिर अगली बार जब वो टकराया उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? u/8 हो गई। समझ में आ रही बात? ऐसे ग्राफ घटता चला जाएगा, हर बार उसको जो टाइम लगेगा नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में, वो कम कम होता चला जाएगा, क्योंकि टाइम कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? u/g होता है। तो हर बार जो टाइम होगा वो आधा होता जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है। स्लोप लेकिन उसका जी रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसका एक्सेलरेशन जो होगा या स्लोप जो होगा वो जी के बराबर ही रहेगा, -g के बराबर रहेगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, सुनिए ध्यान से। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होंगे वो भी थ्योरी का ही पार्ट है, ठीक है? उनको ये नहीं कि हम वो क्वेश्चंस अगर हमसे हो जा रहे हैं तब भी अच्छी बात है, अगर नहीं हो जा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो क्वेश्चंस किसी भी कीमत पे, वो मतलब उस लेवल तक पहुंचना है जितने जिस लेवल के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होंगे। तो कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, टफ होते हैं, है ना? कि अल्टीमेटली हमें पहुंचना है किस स्टेज पे, जिस स्टेज पे फिर हम आईआईटी एग्जाम निकालने लायक हो जाए, ना, एडवांस एग्जाम निकालने लायक हो जाए, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी आप उस चीज को नहीं सोच पा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें बस अपने लेवल को इम्प्रूव करना है ना? व्हाट वी हैव टू इम्प्रूव इज आवर लेवल। अभी वो लेवल नहीं है इतना सोचने का, अच्छा ऐसा हो रहा होगा, ठीक, लेकिन ध्यान से देखते रहो बस, ठीक है? दिमाग लगाते रहो, लगाते लगाते सीख जाओगे। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ बहुत सिंपल सा, भाई जैसे आपने बचपने में लैंग्वेज सीखी होगी, है ना? इंग्लिश भी सीखी है, हिंदी भी सीखी है, ठीक है? अब वो लैंग्वेज आपका इंटरनलाइज हो चुकी है ना, आपका इंटरनल पार्ट है ना। आपको एक थॉट भी आता है तो आप लैंग्वेज के टर्म्स में आता है वो थॉट, है ना? तो वो लैंग्वेज सीखने का क्या तरीका था? आज की तारीख में कोई नई लैंग्वेज सीखना आपके लिए भी टफ है, हमारे लिए भी टफ है।
आपने जैसे इंडिया में रहने वाले लोग हिंदी अपने आप कैसे सीख लेते हैं? क्योंकि उस लैंग्वेज में डूबे रहते हैं हमेशा। हमेशा वो अपने आप ब्रेन में सेटअप हो जाता है किस तरीके से बोलना ग्रामर सही है, कौन सी ग्रामर सही नहीं है कि नहीं है? उससे एक्सपोजर होके, है ना? आप उस यस लैंग्वेज में बम्बार्ड होते हैं, आपको हर कोई बोल रहा होता है उसी लैंग्वेज में, तो ब्रेन इतना एक्टिव होता है कि अपने आप ही सारे रूल्स बना लेता है कि लड़का होगा तो इस तरीके से बात करनी चाहिए, लड़की होगी तो इस तरीके से, कुछ मतलब उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। अपने आप ब्रेन जो है, कोई बच्चों को सिखाता नहीं है कि अबे ये चीज़ जो है ऐसी बोलनी चाहिए, ऐसी ये चीज़ सही है, इसकी ये ग्रामर सही है, ये ग्रामर गलत है। ग्रामर आप बहुत लेटेस्ट स्टेज में जाके पढ़ते हो, उससे पहले आपको बोलना आ जाता है। उसी टाइप का ये भी है, अपने आप को बस ना उस सब्जेक्ट से एक्सपोज करना है। ठीक, किसी भी स्टेज पे इसमें घबराने या चिंता करने की बात नहीं है, हम तो सोच ही नहीं पा रहे हैं सब, ये सब, है ना? उसकी चिंता की, लेकिन आपको क्या इस लेवल तक पहुंचना है, कभी ना कभी आपको इस लेवल तक पहुंचना है। अभी पहुंच जाओ या बाद में पहुंच जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी ये ग्राफ, मैं इस टाइप का पहली बार ग्राफ आपने देखा है ना? क्यों? यस ऐसे बहुत सारे ग्राफ आगे देखोगे आप लोग। ठीक है, तो पहला एक्सपीरियंस है इस टाइप का ग्राफ का। अच्छा, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, एक रियल कंडीशन का ग्राफ, जो रियल जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ना, उनके ग्राफ भी बनाएंगे तो वो भी बहुत ग्राफ, बड़े कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनेंगे, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेंगे कभी। ठीक है, तो ये जो जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हो रहे हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको आना चाहिए। ठीक, तो जब भी आप रिवाइज करें चीज़ों को तो इन क्वेश्चंस को इंक्लूड करके रिवाइज किया कीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिखना हमने बंद कर दिया, कौन सा नंबर है? ये था 8, ये हो गया था 9, ये हो गया था 10, ये हो गया 11, 12। उधर a particle is thrown upward at 20 meters per second velocity। ठीक है, ठीक है, तो बताना है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, चलिए बताओ, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, चलिए बताओ। सर यू स्क्वायर बाय 40 मीटर सर, अगर G10 लेंगे तो 40 मीटर हो जाएगा। 20 इंटू 20 अपॉन 20 40 हो जाएगा। 20। 20 मीटर हो ये जाएगा। सर यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टू यू बाई जी कितना हो जाएगा, तो 4 सेकंड। है ना? फॉर्मूले याद नहीं आते हैं अभी, क्या फॉर्मूला था, देखना पड़ता है नोट्स में ना। चलो अब सवाल ये है कि फाइंड द टाइम when particle is at height 15 meter above the ground। ये सवाल है, find the time when the particle is at 15 meter above the ground। अच्छा एक चीज और भी है, यहाँ पे लिखना भूल गया, डिस्प्लेसमेंट इन एन एस सेकेंड का फॉर्मूला u माइनस जी बाई 2n-1 होगा। बोलो, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला
p प्लस यू डिवाइड बाई 2 बराबर डिस्प्लेसमेंट y माइनस वाई नॉट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला और भी तो थे ना, याद है? यस सर। यस सर। ये दो फॉर्मूले और भी थे, एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला था v प्लस यू डिवाइड बाई 2 बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ये भी दो फॉर्मूले हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। हाँ, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट हाइट 15 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या होगा इसका आंसर? थ्री हम्म, 3 आ रहा है। सर √3। √3 तो नहीं आ रहा बेटा। सर 1.5। क्या कर रहे हो यार? देखो सर, कौन सी क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। किसी डिस्प्लेसमेंट पे, किसी पोजीशन पे टाइम 3 सेकंड। सुनो मेरी बात ध्यान से। किसी डिस्प्लेसमेंट पे टाइम पूछा हुआ है, बताओ। यस सर। बोलो, यस सर। है ना? कौन सी क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सेकंड। सेकंड सेक्शन। तो y बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर वाली क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे। y की वैल्यू है 15, u की वैल्यू है 20, t माइनस हाफ, g की वैल्यू है 10, t स्क्वायर। तो 15 बराबर 20 माइनस 5t स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, टाइम की वैल्यू क्या आएगी? इस टाइप के क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से तुम लोगों ने वैसे भी पढ़े होंगे। 9-10 क्लास में भी पढ़े होंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो। यस सर। टी की वैल्यू क्या आएगी? 3 सेकंड। 1 और 3 आएगी, यस सर। 1 1 and and 3 आ रही है। है ना? कौन सा टाइम सही है? इन दोनों में से कौन सा टाइम सही है? सर 3। दोनों टाइम सही है। तो आया है, सही आया होगा या गलत क्यों आएगा? इक्वेशन जो आएगा सही आएगा, क्यों गलत आएगा भाई? दोनों टाइम सही हैं। कैसे? सर एक अपवर्ड जर्नी में जब 15 मीटर उसकी हाइट है, सर जब डाउनवर्ड जर्नी में हाँ, उसकी 15 मीटर। अरे 15 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट है ना। वाई हमने 15 रखा ना, तो ये तो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल थोड़ी ना है। जब आप किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे तो एक पर्टिकुलर हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी थी? मैक्सिमम हाइट थी 20 मीटर, है ना? मैक्सिमम हाइट थी 20 मीटर। एक पर्टिकुलर हाइट पर, 15 मीटर की हाइट पर, वो 2 बार होगा ना। कब कब? ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। ऊपर जाते वक्त कितना टाइम होगा? t बराबर 1 सेकेंड। नीचे आते वक्त कितना टाइम होगा? t बराबर 3 सेकेंड। समझ में आ रहा है ये? हम यस। दो पार्ट में ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि y डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है, उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अगला एग्जाम्पल।
12, 13. A particle is thrown upward. It's a very good example. A particle is thrown upward with velocity u. ठीक? It reaches a height h at 2 times t1 and t2. बताओ, बोलो बोलो. Yes, sir. पहला सवाल, prove that t1 plus t2 is equal to 2u by g, which is the time of flight. कैसे करेंगे सवाल को? सर पहले T1 और T2 के टर्म्स में इक्वेशन बना देंगे, जिससे दोनों टाइम करेक्ट है, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे. देखो सर. सर सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे तो सर फिर सम ऑफ रूट्स ले लेंगे सर. अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. भाई सेकंड इक्वेशन में y बराबर ut माइनस हाफ dt स्क्वायर है, और इस कंडीशन में y उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, y बराबर कितना है h बराबर ut माइनस हाफ dt स्क्वायर हो गया. बोलो बोलो. यस सर. है ना? अब ये वाली इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, हाफ gt स्क्वायर माइनस ut प्लस h बराबर 0. इस वाली इक्वेशन के 2 रूट आएंगे. बोलो बोलो. यस सर. यस और सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस बी बाय माइनस बी बाय. सबको ये बात मालूम है ना? अभी तो मैथ्स में नहीं पढ़ा Yes, टॉपिक. sir. क्यों पढ़ लिया. पढ़ लिया? पढ़ लिया. फिर क्या है? सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए. माइनस बी कितना है इसमें? यू यू u. ये कितना है? हाफ जी g by 2 हाइड्रोजन. टाइम ऑफ फ्लाइट. बोलो बोलो. यस सर. ना? ऐसे भी देखने वाली बात है यहाँ पे. इसको हम बिना सर हो गया सर. ऐसे एक पार्टिकल की जर्नी थी. ठीक, यहाँ पे था वो टाइम t1. तो टाइम t1 यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम था. फिर यहाँ पे था वो टाइम t2 पर. तो टाइम t2 जो था वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं था. टाइम t2 जो था वो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम था t2. बोलो. तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t2 है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? t1 ही होगा, है ना? बोलो बोलो. यस सर. ठीक. है ना? यस सर. हाँ. अब मुझे बताइए इसका अगला पार्ट.
find H in terms of T1 and T2. वो हाइट कितनी है? अगर मुझे T1 T2 दो टाइम दे रखे हैं तो बताना है वो हाइट कितनी है। वो हाइट कितनी है? सर यू स्क्वायर अपॉन 2g। अपॉन 2g। अरे यू स्क्वायर अपॉन 2g तो मैक्सिमम हाइट है। यू स्क्वायर अपॉन 2g तो मैक्सिमम हाइट है। वो हाइट h Yes, कितनी sir. है जिसपे वो टाइम T1 और T2 पे था? मैक्सिमम हाइट पे तो एक ही बार होगा ना बस। यस सर। मैक्सिमम हाइट पे तो वो पार्टिकल किसी एक ही समय पे होगा ना, दो समय पे तो नहीं होगा ना। मुझे वो हाइट बतानी है जिसपे वो टाइम दो टाइम पे है इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। क्या किया जाए? इसी इक्वेशन में हम सर निकाल इक्वेशन में T1 और T2 पुट करके इक्वल कर देंगे इस वाले में। इसी इक्वेशन में हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। T1 T2 कितना होता है? सर C बाय c by C कितना है? h। H। 2h बाई जी। तो h बराबर कितना आ गया? G/2 इंटू T1 D2 आ गया। बोलो बोलो बोलो। यस सर। फाइंड मैक्सिमम हाइट द पार्टिकल रीचेस in terms of T1 and T2. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? t1 plus t2 upon 4। गलत है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। बताओ। यस सर। और T1 प्लस T2 किसके बराबर था? 2u बाई जी के बराबर था। बोलो। यस। यस सर। तो u कितना आ गया? G/2 T1 प्लस T2 आ गया। तो u स्क्वायर बाई 2g कितना आ जाएगा? 1/2g इंटू यू स्क्वायर 1/2g इंटू जी स्क्वायर बाई 4 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा। g इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। बोलो। समझ में आ रही बात? यस सर।